हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अब आपका पूरे एग्जाम तक आपका सोशल साइंस का जो क्लास है वो कंटिन्यू चलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक एक चैप्टर को आपको डिटेल समझाते हुए चलूँगी, इसलिए कि देखिए अब एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। आपके लाइन बाय लाइन कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ देते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने डिटेल नहीं समझा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास का आपका सोशल साइंस, हमारा पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट। तो ये यहाँ से भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके सोशल साइंस में, ठीक है। ये भी एक सोशल साइंस का ही पार्ट है। तो आई फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पर्यावरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका होता है पर धन आवरण, ठीक है। ये दोनों शब्द से मिलकर बना है पर्यावरण। पर्यावरण का मेन आपका जो आंसर होता है, ठीक है। ये इससे क्या तात्पर्य होता है, क्या होता है ये इन्वायरमेंट। तो देखिए सिंपल भाषा में देख लेते हैं कि हमारे चारों ओर के उस वातावरण या परिवेश से है जिससे हम घिरे हुए हैं। मतलब हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ दिखाई पड़ती है, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कि आपके सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे आकाश सब आपके इन्वायरमेंट के अगल बगल आपको दिखाई पड़ते हैं। तो उसी को कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हमें इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, हमें पर्यावरण के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। पर्यावरण में देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पर्यावरण में स्वस्थ जीवन और ग्रह जो है वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाती है। मतलब हमारा जो भी अस्तित्व है, ठीक है, हमारा जो भी स्वस्थ जीवन है उसमें ग्रह जो हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनकी भूमिका क्या है। तो जब हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ही हमें ये पता होगा कि हमें भोजन, हवा, पानी और भी जितनी भी आवश्यकता है हमें, वो सब हमें कहाँ से मिलता है, वो सब हमें इन इन्वायरमेंट से मिलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत कीजिएगा क्लास को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बॉयज़ है, ठीक है, उसका नाम है रवि, ठीक है। वो स्कूल में अपने खेलता है, एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद वो देखता क्या है कि उसका जो भी फील्ड है वहाँ पे खुदाई चल रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या बनने वाले हैं, एक ऊंची इमारत के फ्लैट्स बनने वाले हैं। तो पहले तो वो खुश होता है, लेकिन बाद में उसे ये समझ में आता है कि हम जहाँ पे खेलते हैं, जहाँ पर मुलायम घास वगैरह, फूल और तितलियाँ और विशाल मैदान है, अब ये नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वो अपने शिक्षक से जाके पूछता है कि सर पर्यावरण क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। ये जो मतलब कि प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, जो मानव है, इसमें कैसे परिवर्तित करता है, इसको कैसे मतलब चेंज कर देता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को हम बर्तनों पर परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार वो चेंज करता आ रहा है इन्वायरमेंट को। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन भी करता है। तो यही है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, ये देखिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि ये इन्वायरमेंट में के कुछ घटक हैं, ठीक है। ये है मानव निर्मित, जो कि मानव के लिए, मानव के विकास के लिए, उनके भरण पोषण के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, उनको रहने के लिए, उनको आने जाने के लिए, ये सब चीज़ें, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक, और ये सब प्राकृतिक है, ठीक है। ये सब मतलब कि आपका नेचुरल थिंग है, नेचुरल प्रोसेस है, जो कि आपको क्या आता है, जैव मंडल, आपका सजीव, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल और जलमंडल, ठीक है। तो आपके 4 हैं। अब आइए हम लोग मानव में देख लेते हैं। एक व्यक्ति होता है, उससे परिवार बनता है, फिर उससे कम्युनिटी, समुदाय बनता है, उससे धर्म बनता है, शैक्षिक होते हैं लोग, ठीक है, आर्थिक होता है और फिर राजनीतिक स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार जो है पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट, इसी प्रकार वो काम करता है। ये एक प्रकार का उसका चेन होता है। चलिए अब आपको ये पढ़ना है कि
जीवीय और अजीवीय क्या होता है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो लोग जिंदा होते हैं, जिनके अंदर प्राण होता है, वो आते हैं जीवीय में। और अजीवी क्या होते हैं कि आपके निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल मतलब लैंड वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है कि आपके अजीवी में आते हैं। ठीक है, ऊपर के वार्तालाप से हम समझ गए होंगे कि किसी भी प्रकार किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, इंसान, वस्तुएं और प्राकृतिक जो है वो इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। ये है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इन्वायरमेंट का। तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा इन्वायरनोर या एनवायरनेट से हुई है। इसका अर्थ है पड़ोस। ठीक, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, इसके मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं कि ये क्या है। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी, ये ठीक है, पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है, ऊपर का सबसे ऊपर का परत जो होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, आइए और आगे देख लेते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए, पशुओं को चरने के लिए इस घास स्थल भी प्रदान करता है। ये है आपका स्थल मंडल, देख सकते हैं, ये आपका स्थल मंडल है। अब हमारा क्या होता है? जल मंडल होता है कि जल के क्षेत्र का जो भाग होता है, जहाँ पे जितने दूर में आपका जल है, ठीक है, जल के जो क्षेत्र का जो भाग होता है उसे जल मंडल कहते हैं। और ये इसमें क्या क्या होते हैं? नदी, झील, समुद्र, महासागर, ठीक है, आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो हर एक जो मंडल है वो हर प्राणियों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितने मतलब हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपका वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल और स्थल मंडल। ठीक है, चलिए आइए, तो अब देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत जो होती है उसको वायुमंडल कहते हैं। और सूर्य और ये देखिए, ये क्यों होती है? इससे क्या फायदा है कि यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। और इसमें कई प्रकार के गैस, धूल, कण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तित होता है। अब देखिए, आते हैं हम लोग परतंत्र। परतंत्र क्या होता है? परतंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उनमें वे निवास करते हैं, और वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। देखिए, इसका सीधा साधा मतलब है कि हमसे है, हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सांस ले लेते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं वो परतंत्र कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं ये चीज़। देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। हर एक लोग, अगर हम हैं तो हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है हम उस पर आश्रित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी और महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ये चीज़ हो। अब चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वस्तु विनिमय ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का ट्रांसफ़र अगर होता है, ठीक है, उसमें पैसे से संबंधित कुछ नहीं होता, सामान का आदान प्रदान होता है, उसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं।
अब मानवीय पर्यावरण क्या होता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग कि देखिए मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अगर हम कहीं भी मतलब रह रहे हैं, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उसको अपने अनुसार उसको बना लेते हैं, ठीक है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति भी उनकी आवश्यकता से पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। देखिए वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, मैं आपको उसमें समझा चुकी हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों होता है ऐसा? तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने एवं उनका उपयोग करना सीखना चाहिए, ठीक है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक गर्ल्स है, उसको इस बात से बहुत दुखी हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था कि उसका जो मैदान है उसे मतलब ख़त्म करके वहाँ पे इमारतें बनने वाली थी। क्योंकि वो जिस स्टेट से थी वहाँ पे बहुत ही हरियाली की बात होती है। तो उसने रवि से कहा कि एक बार तुम हमारे घर मिज़ोरम आने के लिए उसने बोला और रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका अगले क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका इससे संबंधित आपका चैप्टर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।